आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx प्लस के y इज इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। अब इसमें हमें कोई पॉइंट गिवन नहीं है तो हम x इक्वल टू 0 के ऊपर काम करते हैं। अबाउट x इक्वल टू 0 के ऊपर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो x इक्वल टू 0 है वो कैसा पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। तो आज हम लेक्चर में जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ऑर्डिनरी पॉइंट के ऊपर। x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट हमें पता है, कैसे चेक करते हैं कि इसमें जो px है वो हमारे पास क्या है, x है इसका कोएफिशिएंट, और जो qx है वो हमारे पास क्या है, 1 है। अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो जो जिसका डिनोमिनेटर है इस पॉइंट के ऊपर वो कैसा है, नॉन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो px और qx है वो x इक्वल टू 0 के ऊपर क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x इक्वल टू 0 है वो कैसा पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट है। अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है तो हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, अगर सिंगुलर पॉइंट है तो उसका सॉल्यूशन करने का अलग मेथड होता है, ऑर्डिनरी पॉइंट है तो उसका सॉल्यूशन करने का अलग मेथड होता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट के ऊपर। तो x इक्वल टू 0 यहाँ पर क्या ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो हम इसका जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे करते हैं वो देखो। लेट हमने मान लिया लेट y इज इक्वल टू समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी am x की पावर m। हमने मान लिया ये इसका सॉल्यूशन है, यानी अगर हम इसको खोलते हैं तो ये आएगा a नोट x की पावर 0 प्लस a1 x प्लस a2 x का स्क्वायर प्लस a3 x का क्यूब प्लस a4 x की पावर 4 प्लस a5 x की पावर 5 प्लस के एंड सो ऑन। हमने मान लिया कि जो ये y है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो अब हमारा टारगेट क्या है कि ये जो अननोन है a2 a3 a4 a5 a6 एंड सो ऑन, इनकी जो वैल्यू है वो किसके टर्म में निकालना, a0 और a1 के टर्म में हमने फाइंड आउट करनी है। अगर इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और इसके अंदर हमें किसकी जरूरत है, y की जरूरत है, dy बाई dx की जरूरत है, d2y बाई dx की जरूरत है। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं dy बाई dx, तो dy अपॉन में dx। अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें पता है ये जो फर्स्ट टर्म है x की पावर 0 1 होगा, तो इसका जो डेरिवेटिव हो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर हम यहाँ से डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो यहाँ से करेंगे कितना होगा, समेशन am x की पावर m का जो डेरिवेटिव कितना होगा, m इंटू x की पावर m माइनस के 1। वैसे तो समेशन 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर हम m इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें तो अगर m की जगह हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो फर्स्ट जो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लिख देते हैं। दिस गुड। नेक्स्ट हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं कि हमें d2y बाई dx की जरूरत है, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, तो यहां से हो जाएगा समेशन am, ये कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, इसका करेंगे कितना हो गया, m माइनस 1 x की पावर कितना हो जाएगा, m माइनस के 2। अब यहाँ पर अगर समेशन 0 से स्टार्ट हो, 0 रखेंगे तब भी 0 आ जाएगा। इसकी वजह से जब हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उनका कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम m को स्टार्ट करते हैं 2 टू इन्फिनिटी इज द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन में dx के। अब y dy बाई dx d2y बाई dx की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे d2y अपॉन में dx स्क्वायर, तो समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी am इनटू में m माइनस 1 x की पावर m माइनस के 2 प्लस x, ये x dy बाई dx की वैल्यू पुट करो, समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी m इनटू में x की पावर m माइनस के 1 प्लस y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी am x की पावर m इज इक्वल टू 0। तो हमने ये वैल्यू पुट की, तो d2y बाई dx की ये वैल्यू हमने पुट की, प्लस के x इंटू में dy बाई dx की ये वैल्यू हमने पुट की, प्लस के y की जो वैल्यू है वो हमने इसके अंदर पुट की। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x है, यहाँ पर ये x है, इस x को अंदर लेके जाएंगे तो ये होगा x की पावर m, और कहीं x नहीं है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है कि x की जितनी भी पावर है उनको हम क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं, इनको सेम बनाते हैं। तो यहाँ पर ये m माइनस 2 है, यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, तो सभी जो पावर है उनको हम x की पावर k के अंदर चेंज कर लेते हैं। और उसका चेंज करने का हमने तरीका सीखा था, कैसे करते हैं हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, m माइनस 2 की जगह क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे, ताकि x की पावर k में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर हम m की जगह k पुट करेंगे
ताकि x की पावर k में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर हम m की जगह k पुट करेंगे ताकि x की पावर k के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो, यानी यहाँ से आ जाएगा m इजिकल टू k प्लस k 2, तो k प्लस 2। अगर हम m की जगह k प्लस 2 होता है, k प्लस 2 इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो k स्टार्ट होगा 0 से, तो k इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। m की जगह हमने रखना है k प्लस k 2, तो a k प्लस k 2, m की जगह हमने रखना है k प्लस k 2, ये k प्लस 2, m की जगह हमने रखना है k प्लस 2 माइनस 1, तो कितना k प्लस k 1, x की पावर कितना हो जाएगा k प्लस। अब इस समेशन इसमें हमने क्या करना, सिंपल m की जगह k रखना, तो m की जगह k रख दो, तो समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, m की जगह k तो कितना आ गया a k, m की जगह k तो यहाँ पर आ जाएगा k, और ये कितना आ गया x की पावर k प्लस। अब हमने यहाँ भी m की जगह k रखा है, तो समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a k, और ये कितना होगा x की पावर k इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट, अब हमने क्या कर दिया कि x की जितनी भी पावर उनको हमने सेम बना दिया, तो सबसे पहले हमें ये करना होता है। नेक्स्ट जो टारगेट होता है वो होता है समेशन को सेम बनाना। यहाँ पर जो समेशन है वो 0 से स्टार्ट है, यहाँ पर 1 से स्टार्ट है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो समेशन है इनमें जो सबसे बड़ा है वो कौन है, 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी समेशन है उसको हम 1 तक लेके जाएंगे। अब 1 तक कैसे लेके जाते हैं वो देखो, अगर सबसे बड़ा हमारे पास यहाँ समेशन 2 से होता कोई ना कोई, तो सभी को हम क्या करके लिख देते, 2 तक लेके जाते हैं। अब देखो, अब जो 0 वाला है उसको हम 1 तक आराम से ले जा सकते हैं, क्योंकि k की जगह हम अगर 0 पुट करते हैं तो k की जगह पहले 0 रख दो, तो आ जाएगा a2 0 प्लस k 2 2, k की जगह 2 0 तो 2 हो जाएगा, k की जगह 0 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और ये कितना x की पावर 0 प्लस। अब नेक्स्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी, k इज इक्वल टू 1 रखेंगे, यानी समेशन 1 से स्टार्ट हो गया। अगर मैक्सिमम वाला 2 तक हो जाता तो फिर हम k की जगह 1 रखते, फिर अगली जो टर्म आती 2 वाली, फिर उसको हम समेशन फॉर्म में लिखते। लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम 1 तक है, तो इसका मतलब ये हुआ k की जगह हमने 0 रखा तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम k की जगह 1 से समेशन स्टार्ट करें, इसका जो समेशन वो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। तो समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि जो 0 वाला टर्म है वो हम लिख चुके हैं, तो समेशन 1 से स्टार्ट होगा, तो k इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये कितना आ गया a k प्लस k 2, ये कितना आ जाएगा k प्लस k 2, ये कितना आ जाएगा k प्लस 1, और x की पावर k प्लस। अब ये जो समेशन है ये 1 से है, तो समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इसके साथ कुछ नहीं करना, a k इंटू में x की पावर k प्लस। अब ये जो समेशन है 0 से, इसको भी हम 1 तक लेके जाएंगे, तो k की जगह 0 पुट कर देंगे, तो कितना आ गया a0 x की पावर 0 प्लस। अब k कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, तो समेशन हमने 1 तक ले जाना था, तो समेशन 1 टू इन्फिनिटी, और ये कितना आ जाएगा a k x की पावर k इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो भी पूरा हो गया। तो फर्स्ट टारगेट था सभी को x की k के अंदर चेंज करना, सेकंड टारगेट था समेशन सेम बनाना। तो ये भी 1 से है, ये भी 1 से है, ये भी 1 से है। अब हम ये कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर x की पावर 0 जो कोएफिशिएंट हो कितना 2a2 प्लस, यहाँ पर x की पावर 0 जो कोएफिशिएंट कितना a0, तो इनको इकट्ठा कर दो, तो 2a2 ये कितना x0 प्लस समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, समेशन यहाँ भी है, समेशन यहाँ भी है, समेशन यहाँ भी, ये कॉमन आ जाएगा, और क्या कॉमन आ जाएगा x की पावर k और x की पावर k, तो ये भी कॉमन आ जाएगा, तो x की पावर k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो टर्म बची वो हमारे पास कितनी बची, k प्लस 1, ये कितना होगा k प्लस k 2, a k प्लस k 2 हमारे पास ये होगा, प्लस यहाँ पर हमने x की पावर k कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा k a k, तो कितना होगा k a k प्लस, यहाँ पर हमने जो कॉमन निकाला वो कितना है a k, तो कितना आ गया a k इज इक्वल टू 0। अब जो राइट हैंड साइड है उसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू में x0 प्लस के 0 इंटू में x की पावर k। आप दोनों साइड क्या कर दो, x की जो सेम पावर उनका कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो, तो यहाँ पर x की पावर 0 जो कोएफिशिएंट कितना है 2a2 प्लस ये कितना होगा a0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x की पावर k का कोएफिशिएंट 0 है, और यहाँ पर x की पावर k का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास ये है, तो यहाँ से आ जाएगा k प्लस 1, ये कितना आ जाएगा k प्लस k 2 a k प्लस k 2 प्लस k, a के दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1, और ये कितना होगा a k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है a2 a3 a4 a5 इनकी वैल्यू निकालना a0 और a1 की टर्म में। तो यहां से अगर हम देखते हैं
यहां से हम देखते हैं तो a2 जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू माइनस के a0/2, यानी हमने a2 वैल्यू फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट हम a3 की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या है, k+2 है, यहाँ पर कितना k है, तो दोनों में बड़ा कौन है, k+2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सबसे बड़ा जिसका इंडेक्स होता है हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, k+2 है, तो हम एक k+2 की वैल्यू निकालेंगे। किसके टर्म में, एक के टर्म में। वो कैसे निकालेंगे, दोनों में से k+1 कॉमन आ जाएगा, तो k+1 ये कॉमन आ जाएगा, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक k+2 की वैल्यू निकालो, तो एक k+2 इज इक्वल टू माइनस के एक के अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, k+k2, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने a2 निकाले, हम निकालते हैं a3, तो अगर a3 निकालना तो k की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, और k वैसे भी 1 से स्टार्ट है, तो k की जगह 1 रख दो, तो पुट k इज इक्वल टू 1, तो a3 इज इक्वल टू कितना हुआ, k की जगह 1, तो माइनस के a1 अपॉन में 1 + k2 3, तो यानी हमारे पास ये a3 की वैल्यू आ गई। किसके टर्म में, a0 और a1 के टर्म में, यानी a1 के टर्म में। नेक्स्ट हम निकालते हैं a4, तो a4 निकालने के लिए k की जगह 2 पुट कर दो, तो a4 इज इक्वल टू k की जगह 2 पुट करेंगे, तो a4 इज इक्वल टू माइनस के a2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 2 + 2 4। अब यहाँ पर a4 की जो वैल्यू है वो a2 के टर्म में आएगी, लेकिन हमें निकालनी है a0 और a1 के टर्म में, तो हम a2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो a2 की जो वैल्यू है वो है माइनस के a0/2, तो यहाँ पर आ जाएगा a0/2 इंटू में 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई a4 की। नेक्स्ट हम निकालते हैं a5 की, तो a5 निकालने के लिए k की जगह 3 पुट करो, तो a5 इज इक्वल टू माइनस के a3 अपॉन में पुट k इज इक्वल टू 3, तो k की जगह हमने 3 पुट कर दिया, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 + k2 5, यहाँ पर आ जाए माइनस के a3 अपॉन में 3 + k2 5। अब हम क्या करेंगे, a3 की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमें निकालना है a0 और a1 के टर्म में, तो a3 की वैल्यू, a3 की जो वैल्यू हो कितनी है, माइनस a1, तो इतना a1 अपॉन में कितना 3 इंटू में 5 कितना होगा 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी a5 के, एंड सो ऑन। इस तरह से हम वैल्यू निकालते रहेंगे। अब ये जो वैल्यू है ये निकाल के हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं हमारे पास। तो हमारी मर्जी है कि हम a5 a6 या a4 तक ये वैल्यू निकालनी, हमें 4-5 टर्म। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो यहां से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू a0 प्लस के a1x प्लस a2 की जो वैल्यू है कितनी है, माइनस a0/2 x²। a3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है माइनस के a1/3 x³। a4 की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, प्लस के a0/8 x⁴। a5 की जो वैल्यू कितनी है, प्लस के a1 अपॉन में 15 x⁵, एंड सो ऑन। तो दिस इज इक्वल टू a0 कॉमन निकाल दो, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस है x² प्लस x⁴/8 एंड सो ऑन, प्लस a1 कॉमन निकाल दो, तो यहां से आ जाएगा x माइनस यहां से आ जाएगा x³ यहां से आ जाएगा प्लस के x⁵/15 प्लस एंड सो ऑन। तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो हमने इसके अंदर यही करना था।